ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे गुह रहस्य बाबा ने बताए हैं और उसके बाद बाबा ने कहा कि एक साथ इतने सारे नहीं बताऊंगा, बट मैं तो कहूँगा आज की मुरली बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिन लोगों के बहुत क्वेश्चंस चलते हैं कि ब्रह्मा का पार्ट कैसा है, शंकर का पार्ट कैसा है, शिव का पार्ट क्या है, विष्णु का पार्ट क्या है, वो लोग थोड़ा सा इस मुरली को बार बार अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। सारी सूक्ष्म बातें बताई हैं, उसको हम समझेंगे। हैं, सत्युग क्या है, अमर लोक क्या है, मृत्यु लोक क्या है, ब्रह्मा की रचना क्या है, शिव की रचना क्या है। तो ये सारी बातों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर खास करके बाबा ने जोर दिया है कि वो तीनों में क्या आपस में रिलेशन है, क्यों नहीं लोग इसको समझ पा रहे हैं। ये सारी बातें जो आत्मा समझेगी वो है बुद्धि का भोजन। मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, ये हमारा धंधा कैसे है, तो इसको भी हम देखेंगे, है ना। शिव के बच्चे कौन है, ब्रह्मा के बच्चे कौन है। क्या लगता है आपको कि जो ब्रह्मा के बच्चे होंगे वो सब शिव के बच्चे होंगे और जो सब शिव के बच्चे होंगे वो ब्रह्मा के होंगे? आप सोच के रखना, फिर हम डिस्कस करते हैं, फिर आप देखना, है ना। तो उसको बारे में भी हमें अच्छी तरह से देखना है। आज बेहद की और हद की रचना की भी बात आई। शिव की रचना क्या कहेंगे, हद की, शिव की बेहद की, तो ब्रह्मा की फिर का क्या है, इसको भी हम देखेंगे। और बाबा ने कहा, चैलेंज किया बाबा ने कि आज कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, सब अलग अलग। और आज मुट्टा और रेजकारी की भी बात है ना। तो मुट्टा मतलब थोक, तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या बाबा क्या कह रहा है। ब्राइड्स, ग्रूम और ब्राइड्स की भी बात आई है। तो ब्राइड ग्रूम तो एक ही है, शिव बाबा। और कैसे सतयुग में विष्णु की राजगद्दी चलती है, आज विष्णु के पार्ट के बारे में बाबा ने कहा है ना। उसको भी अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। स्वर्ग में तो सारा कुछ नया माल मिलेगा, उसको भी बाबा ने कहा। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, क्यों? भगवान से वर्षा मिल रहा है, आयु भी वहाँ बड़ी होगी। आज भी कोई कोई की आयु ज़्यादा होती है तो लोग खुश होते हैं। और आज बाबा ने कहा, कुमारी को कोई मार नहीं सकता, मारे तो केस भी कर सकती है, वो भी बाबा ने कहा है। योग अक्षर अच्छा नहीं है, योग के बजाय हमें याद अक्षर यूज करना चाहिए। और बाबा ने खाने के लिए पेट ज़्यादा नहीं मांगता, पेट को तो 2 ही रोटी चाहिए, है ना। अब उस समय की बात है तो बाबा ने कहा गरीबों का पेट 4-5 रुपये में भर जाता है ना। लेकिन किसी का 400-500 में भरता है। तो 1969 के पहले की मुरली थी, आज तो हज़ारों में जाता है बिल एक एक लोगों का। भी मुझे पता चला अभी थोड़े दिन पहले कि भाई जो ये शादियां आजकल हो रही हैं, शादियों में जो प्लेट्स होती हैं, एक एक प्लेट की कीमत 1500-1500, 3-3 हज़ार रुपये तक होती है। एक खाने की प्लेट की कीमत आप सोचो तो कितनी महंगाई बढ़ चुकी है ना। उस समय 400-500 होता होगा शायद, जो बड़े बड़े लोग होंगे, इसलिए बाबा ऐसा कह रहा है। लेकिन अभी तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो उसको भी देखेंगे। और इसलिए खान पान में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना। कई तो गरीब क्या सूखी रोटी में खुश हो जाते हैं, और
अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त में जाना है। मतलब क्या है? प्रवृत्ति क्या है? स्व की प्रवृत्ति, परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, ये सब में फंसना नहीं है। तो कैसे जाएंगे? उसके लिए नष्टो मोहा बनने पड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। और देह भान से मुक्त रहना है तो हम नंबर 1 परवाने बन पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं। आज बाबा ने जो सूक्ष्म बातें बताई, खास करके लोग दुनिया में बोलते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, और भगवान कहता है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ बनता नहीं है, क्योंकि शिव परमात्मा 3 देवताओं द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराता है। वो हम सबको पता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अब इसमें एक एक का पार्ट देखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इस दुनिया को बनाने के लिए दुनिया किसने रची? तो सभी लोग कहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती ने रची। फिर दूसरे धर्म में जाओ तो कहेंगे एडम और ईव ने रची। आदिदेव उनको बोलते हैं ना, आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती, एडम ईव, है ना। फिर आदम बीवी बोलते हैं। तो ये हर एक जगह इन 2 की बातें तो होती ही हैं, तो उनको भी हमें देखना है कि इन 2 की बातें क्या होती हैं। तो उसके बारे में भी हम गहराई से देखेंगे। आदम, जैसे आप देखो दुनिया में भी कहते हैं, मुस्लिम भाई लोग कहते हैं आदम खुदा नहीं, परंतु खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। मतलब ब्रह्मा और शिव बाबा इस समय कंबाइंड रहते हैं, खुदा के साथ कंबाइंड रहते हैं, इसलिए कहा गया। तो अगर इस पूरे तीनों में देखा जाए तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो सबसे पहले ब्रह्मा की रचना करता है। ब्रह्मा का पार्ट देखा जाए तो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में है, और छोटा सा पार्ट है 100 साल का। जबकि विष्णु का पार्ट छोटा नहीं है, बड़ा पार्ट है। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो विष्णु कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विष्णु क्या है? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है ना। तो वो विष्णु के द्वारा पालना करते हैं कंबाइंड रूप से, तो वो है। अब देखा जाए तो ब्रह्मा का पार्ट इतने दिन का, विष्णु का पार्ट 84 जन्मों का पार्ट। इसलिए कहते हैं विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक ही जन्म, लास्ट जन्म, या निश्चय हुआ तो हुआ है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। विष्णु का पार्ट बड़ा पार्ट कहेंगे उस रीति से अगर देखें, और वैसे तो इन तीनों का ही पार्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं तीनों शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक ही बच्चा है। वो कौन है? वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही तो फिर विष्णु बनता है। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको अच्छी तरह से समझना है। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है, विष्णु द्वारा कोई स्थापना नहीं होती। शिव के बच्चे कौन कौन है? तो ब्रह्मा शिव का बच्चा है। फिर ब्रह्मा की सारी वंशावली, ब्रह्मा की वंशावली कौन सी है? तो ब्रह्मा की वंशावली है खाली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा का पार्ट हो गया छोटा, थोड़े समय का पार्ट हो गया, यानी ब्रह्मा की जो रचना है वो भी लिमिटेड हो गई। शिव की रचना तो लिमिटेड नहीं होगी, बेहद की होगी, हद की नहीं होगी। ब्रह्मा की रचना हद की कहेंगे, और ब्रह्मा की रचना उतनी नहीं होगी जितनी शिव की होगी, क्योंकि शिव की जो रचना है उसमें खाली ब्राह्मण ही तो नहीं आएंगे, दूसरे धर्म की भी तो आत्माएं हैं शिव की रचना। तो शिव की तो सभी रचना है। तो ब्रह्मा हो गया हद का और शिव बाबा हो गया बेहद का। इसको अच्छी तरह से समझना है। आजकल विराट रूप भी दिखाते हैं तो उसमें शिव बाबा तो दिखाया नहीं है। तो ये बहुत गूढ़ बातें, इसको अच्छी तरह से समझना है। देखो शिव को बहुत बच्चे, ब्रह्मा को भी बच्चे हैं, नारायण को बच्चे नहीं हैं। उनके अपने खुद के होंगे 1 या 2 बच्चे। ये बुद्धि के लिए भोजन है। तो ये भोजन बाबा कहता है खुद ही बनाना चाहिए अपने आप।
है ना। तो ये अच्छी तरह से हमको समझना है कि 84 जन्मों का पार्ट उस रीति से अगर देखा जाए तो विष्णु का है, वास्तव में विष्णु कुछ नहीं है। अब तीसरा वास्ता है शंकर, कहते हैं शंकर की आंख खुली तो विनाश हो जाएगा। अब शंकर कौन है? तो वास्तव में देखा जाए तो शंकर जैसा भी कुछ नहीं है। कंबाइंड जो शक्ति है, एनर्जी है, जिस एनर्जी के द्वारा इस सृष्टि का विनाश होता है, उसको शंकर कहा जाता है। तो मुख्य अगर रोल इस सृष्टि पर देखा जाए, इस संगम युग पर, तो ब्रह्मा का है। ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा तो आज कह रहा है विष्णु को बच्चा भी नहीं कहेंगे, क्रिएशन है, परंतु रचना तो ब्रह्मा की है ना, जो अनेक नाम रूप से चलती, तो मुख्य पार्ट ब्रह्मा का है। इसलिए दुनिया में कहते हैं दुनिया रची किसने? ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा की रचना को ही ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होती है, और जो ब्राह्मण बनते हैं वही सतयुग में जाते हैं, और कोई नहीं जाएगा, और कोई स्वर्गवासी नहीं बनता है। हालांकि आजकल दुनिया में कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। और ये स्वर्ग की बात, पैराडाइज की बात, हेवन की बात, ये खाली हिंदू धर्म में नहीं है, ये सब धर्मों के लोग बोलते हैं। हेवेंस गार्डन है ना, अल्लाह का बगीचा, तो ये सब क्या है? उनको कैसे सत्य की स्वर्ग की याद आती है, जबकि स्वर्ग में उनका पार्ट ही नहीं। मुझे जो समझ में आता है कि उनको इसलिए याद आता है क्योंकि बहुत सारी आत्माएं कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गए कि उस धर्म में गई तो उनको याद आएगा, और देखा देखी उनको भी आएगा। इसलिए आप देखो कोई भी टूरिस्ट को ऐसे ही ट्रेंड करके भेजते हैं कि तुम अगर अल्लाह के लिए, क्या बोलते हैं उसको, जिहाद के लिए अगर शरीर छोड़ेंगे तो आप बहिश्त में जाएंगे। तो शायद वो इस तरह से हो गया होगा, और भेड़ चाल तो होती है, एक बार हो गया तो हो गया। तो जो जो कन्वर्ट हो गए वो निकलते आएंगे, है ना। बाबा ने कहा किसी को मुक्ति मिलती है, किसी को जीवन मुक्ति, दोनों चाबी हाथ में हैं। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। ये बातें हमारे सिवाय कोई नहीं जानता है। भगवान ने हमको बताया तो हम भी जान गए, नहीं तो हम भी नहीं जानते थे। आज दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं, बाबा कहता है, जो कहे मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हूँ, नहीं, किसी को भी पता नहीं। तो ये सब सूक्ष्म बातें समझने की है। आज बाबा ने मट्टा और सट्टा, जिसको बोलते हैं रेजगारी की भी बात याद की। जैसे किसी की शादी होती है तो कोई एक मुफ्त देता है, कोई रेजगारी देता है, कोई दिखा कर देता है, कोई बंद करके देता है। तो हमको क्या मिलता है? हमको मुट्टा मिलता है। एक साथ भगवान इतनी बड़ी बादशाही देता है, श्रृंगार करके विश्व का मालिक बनाता है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए? सोचो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? याद योग अक्षर बाबा कहता ठीक नहीं है। दूसरी बात आज जो बाबा ने कहा कि तुमको सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, यही सारा दिन तुम्हारा धंधा है। चेक करें हम कितनों को रास्ता बताते हैं या नहीं बताते हैं, वो हमें चेकिंग करना। देखो, सतयुग अमर लोक है, वहाँ मृत्युलोक का नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आत्मा अकाले मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसको मृत्युलोक नहीं कहा जाता है। वहाँ एक आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा लेती रहती है, इसलिए अमर लोक। वैसे भी 150 साल की आयु है। ये मृत्युलोक है। क्यों मृत्युलोक है? अचानक कभी भी हम शरीर छोड़ देंगे, तो ये मृत्युलोक है। इसलिए कभी भी मृत्यु होती रहती है, इसलिए मृत्युलोक कहा जाता है ना। इसलिए हमें जो शब्द यूज करना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव यूज करना चाहिए। और ये सारी बातें बाबा समझा रहा, यही हमारी बुद्धि का भोजन है। इसको अच्छी तरह से अपने लिए अपना भोजन पकाना है। अपना पकाना मतलब बुद्धि का भोजन की बात हो रही है। दुनिया में फिर क्या करते हैं? बाबा याद कहता है तो दुनिया में गुरु लोग क्या करते हैं? फिर मंत्र देते हैं, वेद सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं। बाबा का तो एक ही मंत्र है सिर्फ, मन मना भव, यानी मन ही मन उसको याद करो।
क्योंकि सतयुग में तो भाई विष्णु की 8 गद्दियाँ चलेंगी, फिर त्रेता युग में श्री राम की 12 गद्दियाँ चलेंगी। लेकिन एक चीज़ है, विष्णु की राजधानी नहीं बोलेंगे त्रेता को, अच्छी तरह से समझ लेना, है ना। ये हम सबको पता है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? तो उसके लिए इस सृष्टि का परिवर्तन चाहिए। बाबा तो आज कह रहा है सब शरीरों का विनाश तो होना ही ना, और इसी तरह से जब ये विनाश होता होगा तो फिर इतने सारे आत्माओं के शरीर और इतने सारे जानवरों के शरीर अंदर जाते होंगे, और जिसके बाद 2-2.5 हजार साल बाद वही सब गल करके सड़ करके पेट्रोलियम पदार्थ बनते होंगे, जो बताया 2-2.5 हजार साल लगते हैं बनने में। तो ये सब प्रक्रिया है। बाबा ने कहा विनाश भी 2 बार होता है, एक अभी होता है और एक त्रेता के बाद होता है, जब जो कहते हैं कि द्वारकापुरी नीचे चली गई। तो 2 बार होता है हलचल इस सृष्टि पर, है ना। तो स्वर्ग में तो हमको सब कुछ नया माल मिलने वाला। आप सोचो, द्वापर युग में जब पहला मंदिर सोमनाथ का बना, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर होंगे, कितने मंदिर होंगे आप सोचो। तो एक मंदिर में इतना धन था जिसको महमूद गजनबी को 17 बार लूटना पड़ा, तो सोचो कितने होंगे। ये सब बनने में भी टाइम तो जाता होगा ना। बाबा कहता है देखो, धीरे 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 रावण राज्य बढ़ता जाता है और हम सब देह अभिमानी बन जाते हैं। भगवान आकर के फिर देही अभिमानी बनाता है। तो हमें खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि भगवान आकर के हमें वर्षा दे रहा है और एक मुफ्त दे रहा है। आज बाबा ने कुमारियों को फिर से याद किया। अगर कुमारी कोई कहे कि मुझे समर्पित होना, शादी नहीं करना है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। छोटी कुमारी को कोई मारे, बाबा तो कह रहा है खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हिम्मत चाहिए ना, मुख्य बात है हिम्मत की। अगर अटैचमेंट होगा, मोह होगा तो मुश्किल है। बाबा ने कहा तुम कुमारों को भी नहीं मार सकते, तुम बच्चों को मार ही नहीं सकते। तो जो माँ बाप बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं वो थोड़ा ध्यान दे लें, मारना नहीं है हमको। कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा हाथ उठाना अल्लाह नहीं है, इससे भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है। आज बाबा कह रहा है कि वो भी अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट को कोई जास्ती नहीं, कितना खाता है। तो उस टाइम में तो 4-5 रुपये में पेट भर जाता होगा, 40-50 रुपये में भर जाता होगा। मतलब ऐसा नहीं है, किसी का 500 में भी भरता होगा और किसी का 5000 में भी भरता होगा ना भाई। देखो, तो अलग अलग रेट है, जिसके पास जितनी हैसियत है उसका वो उतना करता है। कई गरीब लोग होते हैं तो लंगर में ही खा पी लेते हैं। बाबा ने कहा पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, गरीबों को पैसे की हबच नहीं होती, बड़े लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, जितना है उनको और चाहिए। आप देखो, एक चीज़ हमें बहुत गौर करना है, बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा। अगर आपको हबच किसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा शब्द नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि हबच क्या है, लेकिन हबच मतलब पेट भरा है लेकिन मन ना भरा हो और खाते जाएं, मतलब ये दोनों तरह से समझना है। और खा करके गले तक भर लें तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हवच। तो ये अच्छी तरह से हमें समझना है। ग्रीड, टू ग्रीड, ग्रीड नहीं कहेंगे, टू ग्रीड, है ना। तो ऐसे लोगों का पेट कहाँ से भरेगा? हबच का तो पेट भरता ही नहीं है ना। और जिनके पास ज़्यादा है उनको ही ज़्यादा होती। गरीब लोग तो बाबा ने कहा सूखी रोटी में भी खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट लाइफ की बात बताता हूँ, आप सब हंसेंगे सुन करके ये बात। 12th करने के बाद हम लोग जब ग्रेजुएशन करने के लिए गए, लखनऊ सिटी की बात है, थोड़ा गांव से 25-30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ रहने के लिए गए। तो रहने के लिए फिर एडमिशन के लिए कहीं गए होंगे, तो निकले घर से। अब निकले घर से तो
इतना पॉकेट मनी तो मिलता नहीं था कि हम कहीं बाहर होटल पे खा सकें, और होटल का खाना मुझे आता भी नहीं था। तो एक भाई के रूम पर गए और उसने कहा भूख लगी, कुछ खाओगे आप? सुबह छोटा मोटा वो क्या बोलते हैं, मुरमुरे खा के निकले होंगे तो भूख तो लगी होगी। हमने कहा क्या कुछ बनाना है? तो बोला बनाना नहीं, हमारे पास 2 रोटी पड़ी, एकदम सूखी कंकड़, वो हीटर पे सेंकी जाती होंगी तो कैसी होंगी। तो अब भूख इतनी लगी थी। अच्छा, उस पीरियड में भूख, कम आयु में भूख लगती भी ज़्यादा है, और उसने उस मतलब कड़ी रोटी आप समझ सकते हैं जो तावे पे जल जाए, थोड़ा तो खट्ट खट्ट आवाज़ आए, तो उस पर उसने, घी तो था नहीं, तेल डाला और नमक डाला, एक उसने खाई एक हमने खाई। तो एक्चुअली क्या होता है, जिसको भूख लगी होगी ना वो सब कुछ खाएगा, और जिसका पेट भरा होगा ना वो गले तक भरता रहेगा। तो मन नहीं भरता है ना, शरीर तो भर जाता है। शरीर को ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा किसको चाहिए होता है? मन को चाहिए होता है। इसलिए बाबा ने कहा गरीब तो सूखी रोटी में खुश हो जाते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, है ना। मेरे को 5 आइटम नहीं है तब तक मेरे को मज़ा नहीं आता, मेरे को 3 सब्जी चाहिए, मेरे को 2 सब्जी चाहिए, मेरे को खाने के साथ मीठा चाहिए, उसके बगैर आनंद नहीं आता। ये क्या है? हंगामा है। जो मिल गया। एक्चुअली पेट को क्या चाहिए? हमें खाना टेस्ट के लिए नहीं खाना है, अंडरलाइन करें, हमें खाना खाना है स्वास्थ्य के लिए। और जो लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जो टेस्ट के लिए खाते हैं वो टेस्टी हो जाते हैं फिर। तो हमें ये बात अच्छी तरह से, बाबा आज देखो क्या कह रहा है, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। कई लोग बहुत शौकीन होते हैं, फ्रिज कभी खाली नहीं होगा। और मैं तो बोलता हूँ फ्रिज में रख करके जो लोग खाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं। चीज़ें ले आओ ज़्यादातर और ढेर लगा दो। लेकिन आज विडम्बना क्या है मैं आपको बताऊँ, अभी जो भी आप लो, आप दुकानों पर भी जाओ तो वो जो फल देते हैं ना वो भी फ्रिज का ही देते हैं रखा हुआ। अब सब जगह तो यही हाल हो गया, करोगे तो करोगे क्या, है ना। परंतु उनका स्टोर किया हुआ फिर हम लाएं घर पे स्टोर करें। आजकल तो केला भी फ्रिज का आ रहा है। तो ये हालत हो गई है सृष्टि की। खैर, जितना नेचुरल मिले तो उतना हमें नेचुरल खाना है। अब सतयुग में तो क्या कोई बीमारी होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चीज़ें चाहिए होती इंसान को, वहाँ तीनों चीज़ें भी रहती हैं। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, ऐसे बूढ़े होते भी नहीं, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती, प्रजा भी बहुत अच्छी बनती। राजा अच्छा तो प्रजा अच्छा, है ना। लेकिन प्रजा ऐसी होगी जैसे यहाँ के भील, मतलब गरीब यहाँ के। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में जाना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वरदान पे आते हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति भव। देखिए प्रवृत्ति क्या है, स्व की प्रवृत्ति भी है, दैवी परिवार की भी प्रवृत्ति है, सेवा की प्रवृत्ति है, हद की प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति है, खाने की प्रवृत्ति है, लालच की प्रवृत्ति है, सब प्रवृत्ति है। इन सभी से नष्टो मोहा हमें हो जाना। अर्थात न्यारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा के स्नेह स्वरूप को, बाबा का वो अव्यक्त बाप दादा वाला चित्र सामने लाओ, कितना प्यारा चित्र है बाबा का, उसको सामने लेकर के आओ, स्नेह स्वरूप को याद करो तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होने का अर्थ आज बाबा ने बताया, मैं पंथ से मुक्त नष्टो मोहा। और ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे ही बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तो चेक करें मैं नष्टो मोहा कितना बनाऊं, और कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल जैसे कैसे रहता है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं रखना है ना। देह की स्मृति से बेमुख होकर के जो निरंतर परमात्मा लब में लवलीन रहते हैं वही सच्चे सच्चे ज्योति स्वरूप हैं। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के रहस्य को अच्छी तरह से समझ करके खुद की बुद्धि को खुद का भोजन देना है ना। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाता है। खान पान के ज़्यादा हंगामे में नहीं जाना है, लालच नहीं करना है, और अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए नष्टो मोहा
स्मृति स्वरूप बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।